बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही, आपका मेज़बान मंजूर उल्तर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं मारूफ कानूनदान, साबिक सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सब डिवीज़न रोंदू, और इसके अलावा आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी GB है, और इसके अलावा इस वक्त आप पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा भी हैं। वेलकम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जी साहब। एडवोकेट साहब, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा कि क्योंकि आप रुंदू से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ पे पिछले एतवार में ज़िलज़ला आया और लोग नक़ल मकानी पर मजबूर हुए, और उसके बाद बहुत सारे इमदाद मुख्तलिफ़ सियासी, मजहबी और हुकूमती तौर पर इमदाद दिए गए, नक़द रकूम और अशाए खुर्दनोश के अलावा टेन वगैरह दिए। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो इमदादी अशिया है, जो रकूम है, क्या हक़दारों तक मिले हैं, पहुँचे हैं, या सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च? हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये फ़ोरम दिया कि उन गरीब लाचार बेसहारा लोगों की आवाज़ बन के आज हम हुक्म बाला तक पहुँचाने के लिए आपने हमें मावन साबित हुए। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका चैनल का भी। हाजी साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुतादिद बार मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स में ये बात मैंने बता दी है कि यूँ तो आपको पता कि ज़िलज़ला मुतासरीन अब भी टेंटों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल हुए हैं साहब, और उसके बाद अभी तक जो है कुछ टेंट कुछ लोगों को मिली है, न मिलने के बराबर। अब आप देखें -14 चलता है हमारे इलाके में, तब भी वही टेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज सर इतनी हीट अप है सर, इतना गर्मी है, शदीद गर्मी है, इसमें भी लोग टेंटों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम कमरे में बैठे हुए हैं, स्टेडियम में बैठे हुए हैं, आज हम इतना इधर गर्मी महसूस करते हैं। अब आप देखें सर भाई साहब कि वो गरीब अवाम टेंटों की ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे, एक बात। दूसरी बात, इंतज़ामिया ने कुछ नमक और चीनी और आटे की थैलियाँ लोगों को तकरीबन शुरू जब ज़िलज़ला आया था उस वक्त उन्होंने तकसीम किए, उसके बाद तो ये लोग नज़र ही नहीं आ रहे इंतज़ामिया। लियाकत साहब, डिजास्टर वालों ने भी काफ़ी इमदादी सामान पहुंचाए थे। हाजी साहब, डिजास्टर वालों ने मदद की है, वो इतनी मदद नहीं की है जितना उनको करना चाहिए था। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी शायद इमदाद पहुंचाई है, आपके पीपल्स पार्टी वालों ने भी कोई ट्रकें भर के इमदाद पहुंचाई, दीगर सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने भी इमदादी अशिया सामान वो पार्टियों ने मदद ज़रूर की है। वहाँ इलाके में आके लोगों ने अगरबा परवरी की है, बंदरबाट की है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार असल इंतज़ामिया है, क्योंकि जहाँ से भी डोनेशंस आई है इंतज़ामिया को अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। मैं इस वक्त पाक फ़ौज को शुक्रिया अदा करता हूँ, पाक फ़ौज ने जो भी इमदादी सरगर्मी की वो रियल इफेक्टिव्स को पहुँचा। आज मैं सर इस फोरम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाक फ़ौज को शफाफ तहकीकात किया जाए, जो मुतासरीन हैं उनको खराबे मुआवजे वगैरह नहीं मिले, उनके लिए उनको वो नहीं मिला है, इनको सपोर्ट नहीं मिला है। जो मतलब जिनके असर रसूख हैं, जिनके आगे बोलने वाले हैं, जिनके मतलब कोई बंदा हो जो इंतज़ामिया से लिंक में हो, उन बंदों ने बंदरबाट की है। बाकी गरीब अवाम जो बेसहारा थे, जो रियल इफेक्टिव है, उनको तो कोई मदद नहीं मिली है। अब भी बेसहारा और सामानी में पड़े हुए हैं वो लोग। और आज भी मैं कहता हूँ जो सियासी नुमाइंदे जो अपना आप को नामनहाद सियासी नुमाइंदे बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े अपना आप के नाम लगा के फिर रहे हैं, वो आज इलाके में क्या हशर है, लोगों का खाने के लिए रोटियां नहीं है, जो मुतासरीन है उनके लिए मेडिकली फर्स्ट एड नहीं मिल रहा है, आज तक उनके पास जाके इन्होंने पूछा तक नहीं। अगर उन्होंने पूछा भी है तो वो अपना सियासी दुकान चमकाने के लिए 2 मिठाई के थैले और 2 चीनी के थैले तकसीम करके सोशल मीडिया में उन गरीबों की तज़लील कर रही है। वज़ीर आला बज़ात खुद वहाँ आए जब ज़िलज़ला आया था, खालिद खुर्शीद साहब, तो वहाँ उन्होंने आपके अवाम के दरमियान आकर ये ऐलान किया कि हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल की GB की हुकूमत बरोबर इस्तेमाल लाएगी, और जो मुतासरीन है घर घर जो है ना हर सहूलियत से आरास्ता करेंगी। क्या वज़ीर आला के ऐलानात पर भी अमल नहीं हो सका? जनाब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जो है जुगलोट स्कर्दू रोड में आके वज़ीर आला ने मतलब एक ड्रामा किया, वहाँ लोगों में बैठा और 2-4 झूठे वादे किए, और आज तक
एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ है जो उसने वादे वईद किए थे लोगों से। मुझे बताएं वज़ीर आला को चाहिए था अगर उसको रियल अगर इस इलाके के लोगों से इसको वाकई हमदर्दी थी तो इसको जानना चाहिए था, जो मुतासरीन है उनमें जाके पूछना चाहिए था, उनका हाल पुरसी करना चाहिए था, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरी करना चाहिए था। इसने तो बस लोगों को वो मसला डोंग रजा के चला गया, प्रैक्टिकली इसने कुछ नहीं किया। लियाकत साहब, मेरे इतलात के मुताबिक और कई वीडियोस भी मैंने देखी है, सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हुई है, आप कह रहे हैं कि इमदादी सामान नहीं पहुँचे, हम कहते हैं कि इजाफी पहुँचे हैं, क्योंकि डिज़ास्टर की तरफ से और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंट्स दिए गए थे आपके मुतासरीन को, वो इस वक्त मुख्तलिफ रोडों पे कोई शॉप बना हुआ है तो कोई छोटे से होटल, कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, बसों में लगे हैं, दोशाई में लगे, इधर ही ये अपने गिलगित कदू रोड पे ही मुख्तलिफ जगहों पे वो टेंट्स हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाजी साहब, मैं ये फिर गुजारिश करूँगा, अगर रियल मुतासरीन के अलावा कोई अगर इस तरह की टेंट कहीं लगाता है या किया है तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन कार्रवाई होना चाहिए, तहत ज़ाबिता कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी जो मक्खियाँ मार के यहाँ बैठा हुआ है उसको चाहे इलाके में जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए, अगर ये टेंट मिसयूज़ हो रही तो उससे उसको उठाना चाहिए, तदबीर कार्रवाई करना चाहिए उसके खिलाफ। तो मैंने तो कहीं नहीं देखा है। मैं खैर जब ज़िलज़ला आया था तो कोई और डीसी था, अब चूंकि कोई और डीसी इस वक्त सीट पे बैठा है, इसका नहीं है, ये एडीसी था सर, ये जो शहरियार शराजी साहब उस वक्त एडीसी था, ये मौके पे ये खुद गया, मुझे पता है। खैर मौके पे गया लेकिन पावर तो किसी और के पास था। पावर इसको दिया था उस मौके में जाने के लिए, लोगों के जो मसाइल है, इश्यूज है, उसको हल करने के लिए एडीसी साहब ये खुद जा रहा है। अच्छा, अभी क्या कुछ मसला है, मसाइल है कि क्या हल नहीं हुआ है? सर अभी भी जो मुतासरीन आ रहे हैं सब डिवीज़न रोंदू के जो है आपको यूनियन गंजी और इस्तक, इसमें सर अभी भी ज़िलज़ले आ रहे हैं, वक्तन फ़ौक्तन झटके आ रहे हैं ज़िलज़ले के। मैं कहता हूँ फिलहाल फॉर रीशेफलिंग किया जाए और इनको इमदादी सरगर्मियाँ दिया जाए, उनको फर्स्ट एड दिया जाए, इनकी रीलोकेशन किए बगैर कोई मसले का हल नहीं है। और झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करना, और लोग अगर इंतज़ामिया के पास जाते हैं तो इनके साथ मिसबिहेव करना, ये काबिल मुज़म्मत बात है। इनके साथ जो अगर ये अपनी इस रवैये से बाज नहीं आते तो हम इंशाअल्लाह ताला शाहराए जो है गिलगित बल्तिस्तान को हम फिर से बंद करेंगे। हम देखते हैं कि ये दफ़ा 144 नाफिज कैसे करते हैं या कौन सी कानूनी कार्रवाई करते हैं, हम देखते हैं। आपके मुंतखब नुमाइंदा मिनिस्टर टूरिज़म राजा नासिर अब्दुल्ला ने भी कई बार मुख्तलिफ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बयान दे चुके हैं कि मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद कर दी गई है और हर सहूलियात से आरास्ता किया गया। बिल्कुल झूठ है, ये लोगों को मसलन आवाम को धोखे में रख रखे हैं और कोई ऐसी इन्होंने सरगर्मी नहीं की है। राजा साहब सिर्फ उस हद तक महदूद हैं कि बस अपनी खेल कूद का वो मिनिस्टर था, उस हद तक वो महदूद था, कहीं अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई काम करते नज़र नहीं आ रहा है। तो आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? इतना अरसा हो गया, आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, आपने पब्लिक को रोड पे नहीं लाया, अगर कोई मुतासरीन को कोई उनका हक नहीं मिला है तो? माशाल्लाह सर, आपने अच्छे सवाल की। सबसे पहले ज़िलज़ला आते ही मैंने सबसे पहले मैंने एहतजाज रिकॉर्ड की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, मैंने एहतजाज किया और अखबारों में मेरे मुतादिद बयान में दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैं डीसी साहब के पास गया, कमिश्नर के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, जहाँ तक मेरी बसात में था वहाँ तक मैंने आवाज़ उठाया है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि गिलगित बल्तिस्तान के वकला को, क्योंकि आप उसी से रिलेटेड है, आप एक लायर से माशाल्लाह से आपके पास उदा भी है, तो गिलगित बल्तिस्तान के वकला को क्या मसाइल है? सब बहुत अच्छी पॉइंट आपने पूछी मुझसे। ये है कि सबसे बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है 2023 वकला का जो है प्रोटेक्शन का जो बिल पास हुआ है उसमें फिल अल्फोर नाफिज अमल होना चाहिए। आज से 2 दिन पहले गिलगित में हमारे एक वकील भाई के ऊपर कोर्ट के अहाते में उस पर हमलावर किया, जिसको मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर साहब से पुरजोर मुतालिबा करता हूँ 2023 के आर्डिनेंस पे फिल अल्फोर अमल दरामद होने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि सर बल्तिस्तान डिवीज़न, ये गिलगित डिवीज़न एक अलग है, बल्तिस्तान डिवीज़न अलग है। बल्तिस्तान डिवीज़न में अभी सर देखो सुप्रीम अपील कोर्ट का रेगुलर बेंच होना चाहिए, नहीं है। और दूसरी बात सर यहाँ सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं है, बैंकिंग कोर्ट्स नहीं है, लेबर कोर्ट्स नहीं है, एडीसी कोर्ट नहीं है। फिल अल्फोर इनके कायमा अमल में लाए जाएँ। और इससे भी एक अहम पॉइंट हमारी ये है सर, अभी पहले हम हमीदगढ़ में आपको खुद पता है हाजी साहब कि बेहतरीन हमारा निज़ाम था, हमारा बार रूम्स थे, वकला के चैम्बर्स थे। अब हमें ले जाके आस्थाना में शिफ्ट किया और ना वहाँ वकला के लिए बार रूम है, ना वहाँ चैम्बर्स है। और
न बैठने की जगह है, और वहाँ ले जाके हमें उस भयाबा में हमें फेंका गया है। ये हमारे साथ हमारी वकालत और हमारी सियासत और हमारा मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। फिल फोर में चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट और सुप्रीम पब्लिक कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे बल्चिस्तान रीजन के वकला के साथ दादरसी होना चाहिए, और वकला के लिए फर्स्ट एड के लिए कम अज़ कम एक डिस्पेंसरी बनाया जाए। अभी 80 वकील हाजी साहब बल्चिस्तान डिवीज़न में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक पेनाडोल तक बार की तरफ से मुहैया नहीं है। तो मैं चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा करता हूँ फिलहाल फॉर एक डिस्पेंसरी कायम किया जाए। अब सर देखो, यहाँ हमीदगढ़ में जो हमारी लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी हमीदगढ़ पे पड़ी रही। हम वहाँ आस्थाना में गए, कम अज़ कम हमीदगढ़ और आस्थाना के बीच में मसाफत कम अज़ कम एक आधे घंटे का सफ़र है। तो लाइब्रेरी जब तक वहाँ नहीं रहते तो वकला कैसे वकालत करेंगे? कानून की किताबें सब हमारी हमीदगढ़ में पड़ी हुई है। तो मैं इस वक्त चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा करता हूँ फिलहाल फॉर बल्चिस्तान रीजन के वकला के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए, वरना हम वकला रोडों में आके एहतजाज करने में मजबूर होंगे, जिसके जिम्मेदार होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होंगे। नाजरीन, ये थे मारूफ कानूनदान लियाकत आज़मी एडवोकेट। हाँ, इन्होंने रोंदू के हवाले से जो कुछ पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि वहाँ मुतासरीन को उनका हक़ नहीं पहुँचा। इसमें जो अहलकार या सरकारी अफसरान या रोंदू की तरफ से जो हेड कर रहे थे वो अगर मुलविस पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का इन्होंने मुतालबा किया। साथ वकला बरादरी को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। इसी के साथ GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही से हाजी मंजूर उल्तर को इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।